नमस्कार दोस्तों, मैं एन किशोर सर ऑफिसर वाला इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको अरिथमेटिक मैथ्स का एक टॉपिक परसेंटेज को आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ। परसेंटेज जो होता है वो अरिथमेटिक का बैकबोन होता है। जैसे किसी चीज का बैकबोन जो होता है वो क्या होता है, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता है। तो अरिथमेटिक में जो भी टॉपिक है उसमें सभी टॉपिक में ये परसेंटेज वैल्यू घुसा हुआ है कि नहीं? तो परसेंटेज का वैल्यू जो है जानना बहुत जरूरी है। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। आप अदर जो भी टॉपिक आते हैं जिसमें कि परसेंटेज वैल्यू यूज होता है वहां पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों ना हम परसेंटेज के वैल्यू को समझे, सीखे। अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ने से पहले टॉपिक जो होता है, सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो परसेंटेज ही होता है। परसेंटेज अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आगे समझना बहुत मुश्किल है। तो हम हेडिंग डालेंगे परसेंटेज। जिसका हिंदी होता है प्रतिशतता। अब सबसे पहले इसके नाम के मीनिंग को समझते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसका रियल वैल्यू क्या होता है। हम बोलेंगे प्रति। प्रति मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रति मतलब पर केजी, पर मीटर, पर किलोमीटर, पर आवर, मतलब प्रति एक पे। प्रति एक पे किसी चीज का वैल्यू। यहाँ पे तो लिखा है शत। शत मतलब होता है क्या, शतक। शत मतलब शतक। जैसे मैच में हम लोग सेंचुरी लगाते हैं तो 100 रन लगाते हैं, तो क्या बोलते हैं, शतक लगाए। उसी तरह यहाँ पे क्या है, शत। शत मतलब 100, मतलब प्रति 100। प्रति 100 पर किसी चीज का जो वैल्यू होता है ना, वही हम कहते हैं क्या है, परसेंटेज वैल्यू। प्रति 100 पे किसी चीज का जो वैल्यू होता है ना, वही क्या कहलाता है, परसेंटेज वैल्यू कहलाता है। यानी कि हम यदि आपसे पूछ दे कि 20% का वैल्यू क्या है, तो 20% का वैल्यू 100 पे कितना, यानी कि 20/100। 20/100 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो 20% का वैल्यू 1/5 जो होता है, यानी कि 100 पे वैल्यू निकाला गया। तो प्रति 100 पे वैल्यू कितना है 20 का, तो 20/100 यानी 1/5। 25% का वैल्यू क्या है, तो 25/100 मतलब क्या, 100 पे 25 का वैल्यू कितना। हम बोलते इसको याद करने से अच्छा है कि इसको हम रियल लाइफ में समझते हैं। रियल लाइफ में परसेंटेज का मतलब क्या है, जैसे कि ये मार्कर है। ये मार्कर अपने आप में 100% है, लेकिन यदि इसे हम दो भाग में कट कर दें, यहां से बीच से हम दो भाग इक्वल पार्ट में इसको कट कर देते हैं, तो एक टुकड़ा जो हो जाएगा 50% हो जाएगा। दूसरा टुकड़ा भी क्या जाएगा, 50% हो जाएगा। मतलब 50-50 कितना, 100% हो जाएगा। तो अपने आप में 100% था। दुनिया की कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज अपने आप में कितने होते हैं, 100% होते हैं। 100% का मतलब फ्रैक्शन में क्या है, 1 के बराबर होता है। कोई भी व्यक्ति यूनिक है, इकलौता है। दुनिया में जो व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, इकलौता होता है। वैसे तो सेम फेस वाले आजकल बहुत लोग मिल जाते हैं एक जैसे। एक ही लोगों का फेस मिल रहा है, दो जगह कहीं आप देखे होंगे क्या है, अच्छा उसका ऐसा फेस मिल रहा है, किसी को आप टोकते होंगे, बोलते हैं अरे आपको कहीं देखे हैं, बल्कि वो आदमी दूसरा आदमी होता है, वो अलग चीज है। लेकिन हम बोलते हैं कुछ ना कुछ उसका गुण अलग होगा, कुछ ना कुछ क्वालिटी अलग होगा। दो व्यक्ति, उसमें जरूर कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटी होगा। मतलब एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, 100% होता है। जैसे आजकल देखते होंगे आप, जब फॉर्म भराता होगा आप, फॉर्म एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी चीज का फॉर्म भरते होंगे, तो वहां पे लिखाता है डिजेबिलिटीज में 40% डिजेबिलिटीज, 50% डिजेबिलिटीज। मतलब क्या है कि उस व्यक्ति का शरीर का 40% हिस्सा काम नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के शरीर का 50% हिस्सा काम नहीं कर रहा है। उसी को हम बोलते हैं क्या, डिसेबिलिटीज। मतलब वो विकलांग है, 40% उसके शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है। तो 40% डिसेबिलिटीज मतलब अपने आप में 100% आदमी नहीं है। 100% का मतलब क्या, 1। बोले 50% का वैल्यू कितना होगा, तो 1/2। 1/2 कैसे, हम बोलेंगे ऐसे लिखते हैं कि 1 जो है फ्रैक्शन में 1 किसके बराबर, 100% के बराबर।
तो बोलेंगे कि यदि हम 100% में 2 से डिवाइड कर दे तो इधर भी 1 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, यानी 1/2 का वैल्यू जो है परसेंटेज में कितना बराबर हो जाएगा, 100/2 करेंगे तो 50% बराबर होगा। मतलब कि जब ये मार्कर अपने आप में 100% था, अपने आप में 100% था, तो ये 1 था फ्रैक्शन में। जब इसे हम 2 भाग में कट किए तो एक टुकड़ा जो है इस पूरे मार्कर का 1/2 हो गया। क्या हो गया, 2 टुकड़ा में से एक टुकड़ा ले रहे हैं तो एक टुकड़ा 2 टुकड़ा पे मतलब 1/2। परसेंटेज में ये वाला पार्ट भी 50% है, ये वाला पार्ट भी क्या है 50% है, यानी कि 50% का फैक्टर वैल्यू 1/2। हम बोलेंगे आगे कैसे समझेंगे कि परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, कैसे निकलेगा, आगे कैसे चेंज होगा, कैसे रूल रहेगा, क्या नियम रहेगा निकालने का। तो हम बोलेंगे कि यदि इस मार्कर को हम 3 इक्वल पार्ट्स में काट दें, इस मार्कर को यदि हम 3 इक्वल पार्ट्स में काट दें तो उसमें से एक टुकड़ा जो होगा इन 3 टुकड़ा का 1/3 मतलब पूरे टुकड़ा का, पूरे मार्कर का एक टुकड़ा जो होगा 3 में से एक हिस्सा है, मतलब 1/3। 1/3 इक्वल टू 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। बोले कैसे, देखिएगा हम बोलेंगे एक में यदि हम 3 से डिवाइड कर दे तो 1/3, तो उधर हम 100 में डिवाइड करेंगे 3 से मतलब 100/3, 100/3%। 100/3% को फर्दर सॉल्व करिएगा, 3 आएगा, बचा 1, फिर 3 आएगा, बचा 1, मतलब 33 सही 1/3% बच सकता है। 33 सही 1/3%। यदि इसको हम डेसिमल में लेना चाहते हैं तो कभी कभी आपको वैल्यू ऐसे दिखेगा 33 दशमलव, आगे बढ़ेगा डेसिमल देंगे फिर 0 आएगा, 0 आएगा तो 10 वैल्यू बड़ा है फिर से बोलेंगे 3 9 भाग लग रहा है, फिर 1 बचेगा, फिर 3 9, और ये 3 रिपीट करते जा रहा है, इसको बोलते हैं अशांत डेसिमल। ये डेसिमल क्या है, अशांत डेसिमल। हम लोग इसका अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, यानी कि 33.33% जो है वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितना के बराबर है, 1/3 के बराबर है। आगे हम बोलेंगे कि यदि हमें निकालना है 1/4, यानी कि 1 में 4 से डिवाइड करना है, तो 1 में 4 से डिवाइड करना है तो 1/4 जो है इधर हम 100 में 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100/4, 100% बटा 4 कितना के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगा 25%। क्या आएंगे 25%, 25 चौका 100। यानी कि इस मार्कर का यदि हमें 4 टुकड़ा करना है, इक्वल 4 टुकड़ा काटना है, यहां से कट लगा दिए, यहां से लगा दिए, यहां से लगा दिए, मतलब 4 इक्वल कट, 4 इक्वल टुकड़ा में से बांटना है, उसमें से एक टुकड़ा जो होगा पूरे मार्कर का कितना परसेंट होगा, 25% होगा। एक टुकड़ा जो है 1/4 के बराबर है, 1/4 के बराबर है, मतलब कि 1/4 जो वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू में किसके बराबर होगा, 25% बराबर होगा। फ्रैक्शन वैल्यू में 25% के बराबर होगा, मतलब 25% का जो वैल्यू है फ्रैक्शन में कितना बराबर है, 1/4। वैसे तो आजकल लोग याद कर लेते हैं कि परसेंटेज में 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन निकाल लीजिए और फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लीजिए, लेकिन क्यों रटे हम उसको क्यों ना समझ के पढ़ेंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्ड होगा, हम किसी को समझा सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं आगे चल करके, या फिर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन जब कुछ टेढ़ा आ जाए तो उसको हम ऐसे करके समझ के बना सकते हैं। रटना तो आसान है लेकिन समझ करके रटिए वो ज्यादा बेटर होता है। मेरा स्ट्रेटजी हमेशा से यही रहा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि क्वेश्चन को समझिए, रटना नहीं है। रट के जाइएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे जो रटा हुआ है वो तो बन जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आप नहीं कभी देखे हैं वो नहीं बन पाएगा। लेकिन समझा हुआ क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्या होगा कि आपको पैटर्न वो सेम है, डाटा अलग है, पैटर्न थोड़ा अलग भी करेगा, तो आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया है। कंसेप्ट अगर अच्छा है तो आप उसको नए क्वेश्चन को एग्जाम में बना देते हैं। यही स्ट्रेटजी हमेशा रखिएगा, क्वेश्चन को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। हाँ, समझ लीजिए उसके बाद रट लीजिए, सही है। समझ लीजिए और उसके बाद रट लीजिए उस चीज को, तब सही है। क्योंकि आजकल हमारे एग्जाम में जो है सेक्शनल टाइमिंग लगाया जा रहा है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे बैंक का, तो पहले से सेक्शनल टाइमिंग लगा हुआ था। अब जो है एसएससी का न्यू नोटिफिकेशन जो आया है उसमें आपका सेक्शनल टाइमिंग लगाया गया है। मतलब मैथ के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे, जीके जीएस के लिए आपको 15 मिनट ही मिलेंगे।
अब 25 क्वेश्चन मैथ्स के 15 मिनट में करने हैं, तो जरूर कुछ तुक्का लगाना पड़ेगा, कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा मेथड लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उस क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन को जल्दी कर पाइएगा। वो स्ट्रेटजी क्या है, तो क्वेश्चन को समझते चलिए, रटिए नहीं, रट के जाइएगा वहां सारा चीज फिट कर जाएगा, आप गुना भाग करते रह जाइएगा, दूसरे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। मैं कैसे सिलेक्शन लिया, कैसे उस क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करके, मैं हमेशा सॉल्व करता था 25 क्वेश्चन मात्र 10 से 12 मिनट। अभी तो आपके पास 15 मिनट दिया गया है, 10 से 12 मिनट में मैं पेपर किया था। जब मैं सीजीएल क्रैक किया, उस पेपर को 25 क्वेश्चन प्री का जो था उसको मैं 12 मिनट में किया था। हाँ पॉसिबल है, बशर्ते कि आपके पास कंसेप्ट है, और कंसेप्ट नहीं है तो पॉसिबल नहीं है 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करना। हम देखते हैं उन सारे कंसेप्ट को ही पढ़ेंगे बारीकी से। अभी तो हम बेसिक चीज सीख रहे हैं, ऐसे ही हम डेप्थ में जाएंगे। परसेंटेज का ये सब बेसिक वैल्यू बता रहे हैं, ऐसे ही बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, बड़ा बड़ा परसेंटेज आएगा, उसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, हम बोलेंगे कि यदि हम इसमें 5 से डिवाइड करते हैं, यदि हम 1 में 5 से डिवाइड करते हैं, फिर से हम लिख लेते हैं कि 1 इज इक्वल टू होता है कितना, 100% होता है। 1 इज इक्वल टू होता है कितना, 100% होता है। हम बोलेंगे 1 इज इक्वल टू 100%, यानी कि यदि हम इसमें 5 से डिवाइड करते हैं 1 में, तो 1/5, तो उधर हो जाएगा 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 100/5, 100/5 मतलब 100 को 5 भागों में बांट दीजिए, 5 भागों में बांटेंगे कितना आएगा, 20%। मतलब 20% का वैल्यू जो है 1/5 के बराबर। ऐसे ही करके आप आगे भी भाग लगाते जा सकते हैं, जैसे कि 1/6 हो जाएगा, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/6, उधर 100/6, 100/6 को फर्दर सॉल्व करिएगा, 100/6 को फर्दर सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 50/3, काटेंगे 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, और डेसिमल में लेना चाहते हैं तो 16.66% के बराबर आएगा। क्या आएगा, 16.66%, कभी कभी अप्रोक्स वैल्यू में 16.67 भी देखने को मिलता है, 16.67% भी देखने को आपको मिलेगा। यदि हम 1 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 1/7, 1/7 इज इक्वल टू 100% बाय 7, 100% बाय 7, यानी फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%, या किसके बराबर है, 1/7 के बराबर है। आपको कभी कभी वैल्यू देखने को मिलेगा डेसिमल में, यानी 14.28%, जो कि इसके बराबर है, तो 14 सही 2/7% के बराबर है। 14 सही 2/7% बोले चाहे 14.28% बोले, दोनों वैल्यू सेम है। इसी तरह हम आगे बढ़ते जा सकते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो 1/8, इधर 100 में भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो 100/8, 100/8% का तो वैल्यू होगा, 100/8 में तो वैल्यू होगा, इसको हम बटा डिवाइड करेंगे तो 4 से, 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से ऊपर नीचे कट रहा है तो बल्कि 25/2%, और 25/2% का मतलब है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%। डेसिमल में जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 12.5%, 12.5% is equal to 1/8। अब एग्जामिनर चेंज कैसे करता है क्वेश्चन, एग्जाम में कैसे परसेंटेज वैल्यू चेंज करता है उसको हम देखते हैं। एग्जामिनर जो है आपको पूछ देगा 37.5%, अब बच्चे इसको देख करके डर जाते हैं तो पॉइंट में क्या पूछ दिया, या फिर वो 100 से डिवाइड करके निकालने लगते हैं। हम वो नहीं करेंगे, हमको रिलेट करेंगे वैल्यू को। हमको पता है कि 12.5 का वैल्यू होते हैं 1/8, और यदि आप 12.5% का वैल्यू जानते हैं, 12.5% का वैल्यू जो होता है 1/8, अभी हम देते हैं ये बेसिक वैल्यू है, जिसको हम ध्यान रखना है, इसको याद रखना है कि 12.5 का वैल्यू 1/8 है, 12.5 का ही 3 गुना है, कितना गुना है, 12.5 का देखिएगा 12 के 36, और 0.5 का 3 टाइम्स करेंगे 1.5 आएगा, मतलब वैल्यू आएगा कितना 37.5, कुछ भी नहीं है बल्कि इसी का क्या है, ट्वाइस है, इसी का है क्या है ये ट्वाइस है, मतलब 3 गुना है। जब ये वैल्यू इसका 3 गुना है तो हम लोग फ्रैक्शन में 1/8 किसके बराबर हो जाएंगे, ये वैल्यू हो जाएंगे 3/8 के बराबर, तो इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/8, यानी 3/8 इज इक्वल टू 27.5%। इसे हम बोलेंगे डिराइव्ड परसेंटेज वैल्यू, डिराइव्ड परसेंटेज वैल्यू। जैसे ऐसे ही आपसे यदि पूछते एग्जामिनर, ऐसे ही यदि आपसे एग्जामिनर पूछते हैं 28.56% का वैल्यू क्या होगा बताइए, 28.56% का वैल्यू क्या होगा बताइए,
तो आप यहाँ पे 100 से डिवाइड मत करिएगा, 100 से जो याद कर लेते हैं, रख लेते हैं, वो करिएगा तो उलझ जाइएगा। चूंकि ये क्रॉस वैल्यू क्या है, क्रॉस वैल्यू है, इसको हम कोरिलेट करेंगे। किससे कोरिलेट करेंगे, हम बोलेंगे 14.28% का वैल्यू जो होता है ना फ्रैक्शन में, वो 1/7 होता है। कितना होता है, 1/7 होता है। 14.28% का वैल्यू 1/7 होता है, तो इसका देखिए कितना टाइम्स है, ये 2 टाइम्स। इसका कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हम बोलेंगे इधर भी कर दीजिए 2 टाइम्स, मतलब 1/7 का 2 टाइम्स करिएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, 2/7। यानी कि 2/7 फ्रैक्शन में किसके बराबर, 28.56 के बराबर होता है। 2/7 जो है 28.56 के बराबर होता है। और ये आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, 28.56%। ये परसेंटेज वैल्यू जो है हमारा क्या है, डिराइव परसेंटेज वैल्यू है। ऐसे ही हम आगे चल के देख सकते हैं कि वैल्यू यदि हम 1 से 1 में यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं, 1 में यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं, वो वैल्यू आता है 11.11% या फिर 11 इंटीजर 1/9%। डेसिमल में बोलेंगे तब आएगा 11.11%। एग्जामिनर क्या पूछ देता है एग्जाम में, सो देखिएगा एग्जामिनर ऐसे पूछ देता है आपसे। एग्जामिनर आपको बोल देगा निकालने के लिए कि निकालिए आप 55.55%। 55.55% का वैल्यू क्या होगा, हम कोरिलेट करके निकालेंगे। 11.11 का वैल्यू 1/9 है, तो 11.11 का आप देखिएगा कि कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 5 गुना है। यानी कि 11.11 का 5 गुना 55.55%। तो हम बोलेंगे 1/9 का भी हम कितना कर देंगे, 5 गुना कर दीजिए, 5/2। यानी 55.55 का वैल्यू निकालने के लिए हमको 100 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे हम कोरिलेट करेंगे डाटा को। 11.11% का वैल्यू 1/9 है, तो 55.55 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/9। ये इसका 5 टाइम्स है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू भी इसका हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी 5/9। सिमिलरली यदि हमसे बोल दिया जाए कि 1 में 11 से डिवाइड करिए, मतलब 1/11, तो उधर हम बोलेंगे 100 में 11 से डिवाइड कर जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जो है हमारा 100/11 के बराबर होगा, 100%/11। फर्दर इसको करेंगे 11 9 99, यानी कितना, 9 सही 1/11% आएगा। 9 सही 1/11%। डेसिमल में लेंगे तो 9.09%। यानी कि 9.09% बोले या फिर 9.09% बोले या फिर 9 सही 1/11% बोले, ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है, 1/11 के बराबर है। एग्जामिनर क्या करता है, चेंज सो देखते हैं। एग्जामिनर चेंज क्या करता है, एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कि 36.36 बताइए, 36.36% बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। हम बोलेंगे इस वैल्यू का गौर से देखिए, ये वैल्यू कितना टाइम्स है, तो 9 का 4 गुना 36 और 0 9 का 4 गुना 300, यानी कि 36.36% is nothing but 4 times of 9.09%। यानी कि इसका 4 गुना ये है, इसका वैल्यू 1/11 है, इसका भी क्या गुना हम कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, यानी कि 4/11। 4/11 जो वैल्यू है किसका है, 36.300% का। हम बोलेंगे ऐसे करके हम परसेंटेज वैल्यू डिराइव करके आसानी से निकाल सकते हैं। डिराइव करके आसानी से निकाला जा सकता है, बड़ा से बड़ा परसेंटेज हो उसको भी हम आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे ये तो बेसिक वैल्यू है, इसे में जब यदि बड़ा वैल्यू दे दिया जाए, यदि हमसे बड़ा वैल्यू दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि निकाल के बताइए, हमें निकाल के बताइए कि कभी हमें निकालना हो 244.44%। हम बच्चे इसको देख के डर जाएंगे, इतने बड़े परसेंटेज वैल्यू पहुंच गया। अरे भाई कुछ भी नहीं है, इसको ब्रेक करेंगे। हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का बहुत सारा तरीका है, एडिशन मेथड भी है, सब्ट्रैक्शन मेथड भी है, मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। यहाँ पे हम सबसे आसान मेथड दिख रहा है एडिशन मेथड। एडिशन मेथड क्या होता है समझिएगा। हम बोलेंगे इस परसेंटेज वैल्यू में राउंड फिगर क्या लिखना है, जैसे 244.4% में जो राउंड फिगर है वो 200, तो 200 को अलग करिए, यानी इसको हम दो भाग में ब्रेक करेंगे, जिसमें लिखेंगे पहला वैल्यू 200%,
और प्लस में हम लिख देते हैं 44.44। पहला वैल्यू 200% है, प्लस में कितना 44.44%। हम बोलेंगे 200% कितना के बराबर फ्रैक्शन में, जब 100% 1 के बराबर है तो 200% जो होगा 100% का वैल्यू 1, 200% का वैल्यू 2, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू तुम्हारा निकल के आ गया 2। बोले प्लस में जो वैल्यू है ये 44.44% है। अभी तुरंत हम देखे हैं कि 11.11% का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/9, 1/9, यानी कि 44.44% जो है इसी का 4 टाइम्स है। हम बोलेंगे इसका जब 4 टाइम्स 44.44% है, यानी कि 1/9 का कितना टाइम्स कर देंगे 4 टाइम्स, यानी 4/9, 4/9। फर्दर इसको ऐड करेंगे तो बोलेंगे 9 दूनी का 18, 18 4 22, यानी कि 22/9, 9 दूनी 18 4 22, 22/9 जो वैल्यू है यही वैल्यू किसके इक्वल है 244.44%। एक बड़ा परसेंटेज वैल्यू था, उसका हम आसानी से निकाल लिए। कैसे हम उस वैल्यू का ब्रेक करके आसानी से फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे ये हम सीख लिए। हम और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमसे दे दिया जाए और भी बड़ा वैल्यू, कभी हमसे दे दिया जाए कि निकाल को बताइए 528.500%, 528.500%। देखने में डरावना लग रहा है, बड़ा सा लग रहा है, लेकिन देखिएगा कि इसको आसान भाषा में हम कैसे तोड़ेंगे, कैसे इसको फ्रैक्शन वैल्यू आसान भाषा में निकालेंगे। हम बोलेंगे इस चीज को फिर से हम राउंड फिगर में जोड़ते हैं, बोलेंगे 528.500% का वैल्यू राउंड फिगर में किसके आसपास है, ये बोलेंगे 500 के आसपास। किसके आसपास है 500 के आसपास है, तो हम बोलेंगे 500%, 500% प्लस हम लिख सकते हैं 28.56%। दोनों को जोड़ने में कितना आएगा, ये वैल्यू आएंगे हमें 528.500। अभी हम देखें कि 100% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1 के बराबर, तो 500% 100 का 5 गुना है, तो 1 का 5 गुना क्या हो जाएगा 5। फिर बोलेंगे 28.56% का वैल्यू कितना निकलेगा, अभी हम देख लेते हैं 14.28%, 14.28% हुए तो 1/7, इसी का जब आप 2 टाइम्स करिएगा तो 28.56% है, तो वैल्यू किसके बराबर हो गया, तो उधर भी 2 टाइम्स कर देंगे, मतलब 1/7 का 2 टाइम्स करेंगे 2/7, 2/7, यानी कि 28.56% के बदले हम लिख सकते हैं कितना 2/7 लिख सकते हैं। फर्दर ऐड करेंगे तो बोलेंगे 5 7 35, 5 7 35 प्लस 2 37, 37/7, 37/7 जो वैल्यू किसका है 528.500% का वैल्यू। तो हम ऐसे ही आगे परसेंटेज में नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे कि कैसे कंपेयर किया जाएगा, कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे, कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे, कैसे हम बैलेंस करेंगे परसेंटेज वैल्यू, कैसे रेशियो में से चेंज करेंगे, सारी चीजों को बारीकी से समझेंगे। जब तक बारीकी से हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा ये कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा, तब तक आपका परसेंटेज क्लियर नहीं हो पाएगा। परसेंटेज टॉपिक को समझने के लिए ये सारी चीजों का बहुत बड़ा रोल है, सारी चीजों को बारीकी से पढ़ना पड़ता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। चलिए आज हम यही विराम लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।